हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों को संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। जिससे कि हम 5 चैप्टर का हिंदी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम छठा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। यदि आप लोग पाँचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है होंगे तो वीडियो में चैनल में जाके आप लोग सारा वीडियो देख लीजिए। आज हम छठा चैप्टर बहादुर का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। इसका लेखक जो है अमरकांत है। इसमें लगभग 42 ऑब्जेक्टिव है। यदि आप 42 में से 42 सही कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आता भी नहीं है, इसी में से सारा ऑब्जेक्टिव आता है। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है। सभी सवालों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सवाल कह रहा है पहला, बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी। तो लेखक की पत्नी, ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए सवाल नंबर दूसरा में क्या कह रहा है। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। तो लेखक के बड़ा पुत्र, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागा भागी किसके पास चली गई। तो बहादुर से मार खाने के बाद भैंस जो अपनी माँ के पास चली गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। आप लोग सभी सवालों को एकदम ध्यान पूर्वक आंसर दीजिएगा। देखिए चारवां नंबर सवाल क्या कह रहा है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। तो नेपाल गवैया गोरखे की। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है। पांचवा नंबर सवाल कह रहा है सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। तो अमरकांत, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, अमरकांत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा सवाल क्या कह रहा है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा रविवार के दिन, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है। अमरकांत, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। बहादुर कितने वर्ष का था। बहादुर का उम्र कितने वर्ष था। तो इनका उम्र 12-13 वर्ष था। ऑप्शन बी जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए नंबर सवाल क्या कह रहा है। बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम जो है दिल बहादुर है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए 2021 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया। इस सवाल पर आप लोग ध्यान रखिएगा विशेष। देखिए 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 11वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा बलिया, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही। देखिए 12वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 12वां नंबर सवाल कह रहा है जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा अमरकांत, ऑप्शन डी। देखिए 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है। बहादुर को लेकर कौन आया था। बहादुर को लेकर कौन आया था। इनका राइट आंसर जो हो जाएगा लेखक का साला, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 14वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। इनका राइट आंसर हो जाएगा माँ के मार के कारण। उसने भैंस को पीटा था, इसीलिए उसकी माँ ने उसको पीटा था, उसी कारण वो घर छोड़ के भाग गया। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 15वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। अमर का अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम बहादुर है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 16वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो इनका पिताजी युद्ध में मारे गए थे। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही। 17वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। दिल बहादुर बहादुर
कहाँ का रहने वाला था? दिल बहादुर और बहादुर दोनों एक ही व्यक्ति का नाम था, तो ये नेपाल के रहने वाला था बहादुर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए 18वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? रुपये चुराने का, पैसे चुराने का। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही। 19 नंबर सवाल देखिए क्या करा, बहादुर कहानी है, बहादुर कहानी है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल गवैया गोरखे की। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही, नेपाली की कहानी है ये। देखिए 20वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, 20वां नंबर सवाल कह रहा है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर जो है लेखक को क्या कहते थे? तो पिताजी, बाबूजी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 21 क्या करा, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का आरोप लगाया, इल्जाम लगाया गया था? हम फिर से कह रहे हैं, यदि आप इसमें से सारा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं है, सारा सवाल इसी के अंदर से आएगा। तो 11 रुपए का। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों में व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बहादुर कौन था? तो नौकर था उस घर का। सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए 24वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, बहादुर की माँ का स्वभाव कैसी थी? बहादुर की माँ कैसी थी? तो गुस्सेली थी, गुस्से वाली। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही। 25वां नंबर सवाल देखिए क्या करा है, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा 1946। बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है, अमरकांत ने बीए कब किया? अमरकांत ने बीए कब किया था? 1947। ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही। देखिए 27 नंबर क्या करा है, आकाश पक्षी किस विद्या की रचना? आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है आप लोग देखिए, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो यह बात बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था, क्योंकि बहादुर को वहाँ बहुत पीटता था। लेखक के बड़े पुत्र, लेखक की पत्नी सभी मिलकर उनको पीटता था, इसीलिए वो सोच रहा जहाँ इज्जत नहीं वहाँ क्या रहना। देखिए सवाल नंबर 29 क्या कर रहा, बहादुर स्वभाव कैसा था? बहादुर का स्वभाव कैसा था? हंसमुख और मेहनती। बहादुर हमेशा हंसते रहता था और बहुत मेहनती था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। देखिए सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो लेखक के अतिथिगण यानी रिश्तेदार, लेखक के रिश्तेदार। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 31 कह रहा है, बहादुर के नाम से दिल शब्द को किसने उड़ा दिया था? बहादुर के शब्द से दिल किसने हटा दिया था? तो लेखक की पत्नी निर्मला ने। ऐसा इसने उसने इसलिए किया किया था क्योंकि उसको उसको बुलाने में कम टाइम लगता था, तो इसलिए वह बहादुर कहता था, दिल हटा दिया था। देखिए सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? बहादुर जब घर से भागा था तो कितनी राशि लेकर आया था? तो 2 रुपए। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 2 रुपए लेके भागा था। देखिए 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 33 नंबर सवाल कह रहा है, रुपये खोने का प्रयत्न किसने रचा था? रुपये खोने का प्रयत्न किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 34वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, 34 नंबर, बहादुर लेखक के पत्नी को क्या कहा, किस रूप में देखता था? बहादुर जो है लेखक की पत्नी को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, वह माँ के रूप में देखती थी उसको। देखो 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तब बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही, बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत का जन्म हुआ था। 36वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है,
कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। 37वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, लेखक के घर में किसकी नियंत आवश्यकता थी? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा नौकर की आवश्यकता थी लेखक के घर में। देखिए 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 38वां नंबर सवाल कह रहा है, अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कारित किया गया है? अमरकांत को किस कहानी के लिए पुरस्कार दिया गया? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, डिप्टी कलेक्ट्री। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की संग्रह था? इनका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत, ऑप्शन बी। देखिए अंतिम सवाल 40वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, अमरकांत की रचना है, अमरकांत की रचना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कुहासा, ऑप्शन ए। तो 40 सवाल करवाए हैं, आशा है आप लोग को 40 में से 40 सवाल आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो याद कर लीजिएगा। 40 में से 40 यदि आप लोग को याद है तो आप लोग यकीन मानिए आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, और दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो देखना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल में जुड़ जाइए। आगे का 5 चैप्टर का और डाल दिए इसी चैनल में, जाके आप लोग देख लीजिएगा जो भी नहीं देखा है। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।